Good morning, students. Now we will start lesson 14, The Greedy Farmer. And there is also types of sentence, and there is only imperative sentence means suggest, request or order. So first we will know the Hindi meaning of new words. Abundance means प्रचुरता या अधिकता या बहुलता. ऑलमोस्ट मीन्स लगभग. अटेम्प्ट मीन्स प्रयास करना या कोशिश करना. बोस्ट मीन्स डींग हाँकना या सेखी बघारना. डिसग्रंटलेड मीन्स असंतुष्ट. एक्साइटेड मीन्स उत्तेजित. फार्दर मीन्स दूर या आगे. लेबरर मीन्स परिश्रमी, मेहनती. नेबर मीन्स पड़ोसी. ऑक्यूपाई मीन्स जगह घेरना. प्रॉपर्टी मीन्स संपत्ति. स्पॉट मीन्स निशान या जगह. वेज मीन्स मजदूरी. जमींदार मीन्स जमींदार. So now we will start the chapter. सेव नंदन was a disgruntled farmer in the village. सेव नंदन गांव का एक असंतुष्ट किसान था. He always had something to say against the local जमींदार अमृतलाल who was a good man. वह हमेशा एक लोकल जमींदार जिसका नाम अमृतलाल था, बहुत ही नेक इंसान था, अच्छा आदमी था, उसके बारे में हमेशा, उसके विरोध में हमेशा कुछ न कुछ वह बोलता था. One day सेवनंदन boasted in the presence of a number of neighbors that if he had as much land as Amrit Lal, he would have made twice as much money and increased the wages of the laborers in his field. Sorry, laborer means मजदूर होंगे, मजदूर होता है. एक दिन वह बहुत भारी संख्या में मजदूर और पड़ोसियों के बीच उपस्थिति में वह डींग हाँक रहा था कि यदि उसके पास उतनी ज़मीन होती जितनी अमृतलाल के पास है, तो वह खेतों में काम करने वाले सभी मजदूरों का वेतन उससे जो मिलता है उसे दुगुना कर देता. अमृतलाल हर्ड अबाउट सेवानंदन्स पोस्ट, और इस तरह से उसके डिंग हाँकना को अमृतलाल ने सुन लिया. द नेक्स्ट डे ही सेंट फॉर हिम एंड सेड, सेवनंदन आई हर्ड अबाउट वाट यू सेड. अगले दिन वह सेवनंदन के पास गया और उनसे कहा कि सेवनंदन कि तुमने जो कहा, आपने जो कहा मैंने सुन लिया. आई एम रेडी टू गिव यू एज मच लैंड एज यू विश, मैं आपको उतनी ज़मीन देने के लिए तैयार हूँ जितना आप इच्छा रखते हो, चाहते हो. कम बैक हेयर टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह यहाँ आ जाना. सेवनंदन वेंट होम वेरी हैप्पी एंड हैड ए स्लीपलेस नाइट. सेवनंदन अपना खुशी खुशी अपना घर गया और रात भर बिना नींद का सोता रहा. He was at the house of Amritlal very early in the morning, all set to occupy the promised land. वह अगले दिन अमृतलाल के घर में बहुत ही सुबह पहुंच गया और उन्होंने जितनी वादा किया था, दावा किया था, उस जमीन को घेरने के लिए वह पहुंच चुका था. अमृतलाल took him out to his vast property and said, अमृतलाल उसके विशाल संपत्ति के समीप ले गया और कहा, यू आर गोइंग टू स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम दिस स्पॉट. अमृतलाल ने सेवनंदन को अपने विशाल संपत्ति के पास ले गया और कहा कि आप यहाँ से चलना, इस जगह से चलना शुरू कर दो. गो राउंड एनी फील्ड दैट यू वांट टू हैव एज योर वन, उस खेत के चारों ओर चलो और घेर लो चल करके जिसे तुम पाना चाहते हो. बट यू मस्ट बी बैक हेयर एट दिस सेम स्पॉट बाय सनसेट, लेकिन आपको इसी जगह पे जहाँ से आप शुरू किए हो सूर्यास्त से पहले आपको पहुँच जाना है, वापस आ जाना है. ऑल द लैंड यू शैल हैव कवर्ड बाय वॉकिंग शैल बी योर्स, उतनी सारी ज़मीन, जितनी ज़मीन आप चलकर कवर कर सकते हो, घेर सकते हो,
वह सारा का सारा ज़मीन आपका हो जाएगा। दैट इज़ माई प्रॉमिस, यह मेरा वादा है। सेवनंदन वॉज एक्साइटेड एंड हैप्पी टू हियर दिस वर्ड्स। सेवनंदन बहुत ही एक्साइटेड हुआ इन शब्दों को सुनकर। नो सूनर डिड अमृतलाल फिनिश हिज वर्ड देन ही स्टार्टेड ऑफ। और अभी अमृतलाल अपना बोली खत्म भी, अपना वर्ड को समाप्त भी नहीं किया था कि वह वहाँ से चलना शुरू कर दिया, वहाँ से चल दिया। बाई नून ही हैड वॉक्ड क्वाइट ए डिस्टेंस। आफ्टरनून तक, दोपहर तक वह बहुत दूरी चल चुका था। बट वेन एवर ही थॉट ऑफ टर्निंग बैक ही सो सम फील्ड दैट लुक्ड बेटर देन दोज ही हैड पास्ड। और जब वह पीछे मुड़कर देखता कि अब उसे लौट जाना चाहिए, तो फिर उसे आगे और भी अच्छी ज़मीनें दिखती। जितने वो पीछे घेर चुका था उससे अच्छा ज़मीन उसको आगे दिखाई पड़ने लगता। Thus he walked on farther and farther in order to get more and more land। और इस तरह से वह और आगे और आगे और ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पाने के लिए आगे आगे, बहुत आगे दूर निकल गया। By now the sun was almost setting and he was far away from the starting point। अब लगभग सूर्यास्त होने ही वाला था कि वह स्टार्टिंग पॉइंट से जो वहाँ जहाँ से चलना शुरू किया था वहाँ से वो बहुत दूर था। He tried to run, उसने दौड़ना शुरू किया। But he was already very tired, लेकिन वह पहले से ही बहुत थका हुआ था। सेवनंदन did not give up hope। सेवनंदन उम्मीद नहीं छोड़ी। With great effort he trudged along and finally he could see Amritlal waiting for him only a few hundred meters away। और एक बहुत बड़ा प्रयास के बाद उन्होंने देखा कि अमृतलाल उसको कुछ 100 मीटर की दूरी से उसको इंतजार करते हुए पाया। He made a last attempt to run as the sun set। वह अपना अंतिम प्रयास किया कि सूर्यास्त तक वहाँ तक दौड़ के पहुँचने का, और वह दौड़ पड़ा। He was only a few meters away from the spot। अभी वह उस जगह से कुछ ही मीटर की दूरी पर था। There he dropped down dead। और वहाँ पर वह गिरकर मर गया। तो यह कहानी एक लालची किसान की थी, और वह किसान लालची था। अधिक जमीन पाने के चक्कर में वह चलता गया, आगे आगे चलता गया, और जब सूर्यास्त होने लगा तो वो दौड़ पड़ा, और अंत में उसे क्या मिला? उसे जमीन तो घेर लिया लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। तो एक कहावत भी है कि सारी संपत्ति, दुनिया की सारी संपत्ति पालो लेकिन अपना जीवन ही गवा दो तो क्या फ़ायदा है। तो इसीलिए इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि संतुष्टि सबसे बड़ा धन है, अर्थात सेटिस्फैक्ट्री इज़ ए ग्रेट प्रॉपर्टी। तो जिसके मन में संतुष्टि है उसके पास बहुत बड़ा धन है, और अगर हम असंतुष्ट है तो जीवन में कभी खुश नहीं रह सकते हैं। तो हमारे पास जितनी है, जो भी है, हमें उसी में खुश रहना चाहिए, ना कि और कहना चाहिए, जैसे उस असंतुष्ट किसान की तरह। थैंक यू।